जी हाँ स्टूडेंट, हमारे ऑफिस में डेली जो है ऐसे बहुत सारे कॉल्स आती हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की, जो हमसे सिर्फ कॉल में एक बात पूछते हैं कि सर हमको क्लास 10th और 12th के सर्टिफिकेट बनवाने हैं। और कई तो बिल्कुल साफ तौर पर फोन करके बोलते हैं कि सर हमको फेक सर्टिफिकेट बनवाना है क्लास 10th का और 12th का। और कई लोग हमें फोन करके ये पूछते हैं कि क्या सर ऐसा हो सकता है कि हम एडमिशन एनवाइस बोर्ड में ले लें लेकिन हम एग्जाम ना दें और हमारी जगह कोई और एग्जाम दे दे और हमको ये सर्टिफिकेट मिल जाए। तो आज इन सब बातों को लेकर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिनके मन में ये क्वेश्चन है और जो ऐसे सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो क्या जरिया है और कैसे ये सब हो सकता है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह गुसाई, NIOS एक्सपर्ट। पिछले 18 साल से हम लोग जो है NIOS बोर्ड के स्टूडेंट के साथ में डील कर रहे हैं, जिनमें उनका एडमिशन करा के उनको पूरा कोर्स करा के उनको पास करने में मदद करते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं उन ऐसे स्टूडेंट्स की जो लोग चाहते तो हैं कि मेरे को 10th पास करना है या 12th पास करना है, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट है नहीं। और ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि शॉर्टकट तरीका अपना लिया जाए और हम कुछ पैसे किसी को दे दें और वो हमको जो है इस तरीके का कोई क्लास 10th का या 12th का सर्टिफिकेट बना के दे दे। सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आप ऐसी कोई सर्च आउट कर रहे हो और ऐसे किसी लोगों को ढूंढ रहे हो जो आपको ये सर्टिफिकेट दे दे, तो अगर आप ढूंढने निकलोगे इंटरनेट पे तो शायद आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आपको इस तरीके के जो आप मांग रहे हो उस मांग को पूरा करेंगे और आपसे जो है एक अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करेंगे। अब इसकी दिक्कत क्या होती है आगे उसके बारे में जान लीजिए। आज की डेट में जहां NIOS बोर्ड को लोग लाइटली समझते हैं या समझते हैं कि कोई भी इसमें जाए और सर्टिफिकेट ले ले या पास हो जाए, तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे अदर बोर्ड होते हैं, जैसे अदर CBSE बोर्ड है, उसी तरीके से NIOS भी एक बोर्ड है और जिसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से एडमिशन होता है। सभी बच्चे जो है एग्जाम देने जाते हैं, प्रॉपरली असाइनमेंट बनाते हैं, प्रैक्टिकल बनाते हैं, थ्योरी एग्जाम में पास होते हैं, फिर उसके बाद उनको जो है NIOS बोर्ड सर्टिफिकेट इशू करता है। और इस सर्टिफिकेट्स को पाना इतना आसान नहीं है कि आपने किसी को पैसा दिया और वो सर्टिफिकेट आपको दे दिया और उसके बाद जो है आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें या किसी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें। तो आप सभी को बता दूं, अगर ऐसे कोई सर्टिफिकेट आपको दे भी देता है तो वो जो है इनवैलिड सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो कि आपको परेशान बाद में करेंगे जब आप किसी ऐसी संस्था में अप्लाई करोगे जहां पे उसको वेरिफिकेशन किया जाएगा। जब वो वेरिफिकेशन ऑनलाइन किया जाएगा तो पता चलेगा आपके पास बिल्कुल हुबहू ओरिजिनल मार्कशीट दिखती हुई तो आपके पास है, लेकिन उसका डाटा कहीं पर भी ऑनलाइन नहीं है। और ऑनलाइन डाटा ना मिलने के कारण जो है आपकी उस सर्टिफिकेट्स को इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा और साथ साथ में आप पर जो है कहीं ना कहीं पे केस भी दर्ज किया जा सकता है अगर संस्था चाहे, क्योंकि आपने वहां पर जो है इनवैलिड सर्टिफिकेट को दिया है। और आपको इसके बारे में इतना भी जान लेना चाहिए कि अगर आपको कोई ऐसा सर्टिफिकेट दे रहा है तो इसका मतलब वो वैलिड हो ही नहीं सकता है। वैलिड सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलते हैं जिनका ऑनलाइन एडमिशन होता है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमने तो ऑनलाइन एडमिशन भी लिया और हमारा जो है रिजल्ट भी उन्होंने वेबसाइट पे दिखाया और हमारा तो सब कुछ ऑनलाइन भी है, तो इसका मतलब वो जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो आपको बता दूं, ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों ने फेक वेबसाइट बनाई हुई है जो हुबहू NIOS की तरह दिखती है। वो वहां पर आपका डाटा डालकर अपनी वेबसाइट पे आपका एनरोलमेंट नंबर डालकर उस रिजल्ट को दिखा देते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि हमारा जो है ऑनलाइन डाटा मौजूद है और हमारा सर्टिफिकेट बिल्कुल सही है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। आज की डेट में तो गवर्नमेंट ने डिजी लॉकर ऐप को जारी कर दिया है। ये एक ऐसा ऐप है जो कि भारत सरकार द्वारा कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट अगर आपको इशू हुआ है तो उसका ई कॉपी उस ऐप में जरूर मिलेगा। और आजकल डिजी लॉकर ऐप से बहुत इजीली वेरीफाई हो जाता है कि आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या नहीं है। तो आप कभी भी इस तरीके के जाल में ना फंसे या इस तरीके की इच्छा व्यक्त ना करें या फिर ऐसी आशा मत करिए कि आपको ऐसे सर्टिफिकेट मिल जाएंगे और फिर जो है आप इसको जो है कहीं पे भी यूज करके आगे का जो है अपना जो है पढ़ाई करेंगे या जो है किसी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे।
जी नहीं, ये रास्ता बिल्कुल गलत है। अगर आपको चाहिए कि आपको 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट लेनी है तो हार्डली 1 साल की मेहनत होती है आपकी, और वो भी बहुत ही थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ती है। जहां पर आप एडमिशन लेंगे, हम आपको सारा डिटेल यहां पर बताएंगे, आपका एडमिशन करवा के देंगे, आपको कैसे असाइनमेंट बनाने हैं, प्रैक्टिकल बनाने हैं, क्या पढ़ के जाना है, कैसे एग्जाम देना है। बहुत आसानी से आप पास हो जाओगे और एक वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा, जिसको लेके आप एक सुकून भरी जिंदगी जी सकते हो। क्योंकि अगर इनवैलिड सर्टिफिकेट आपके पास है तो ये तो आपको भी पता है कि जब आप रात को सोओगे तो नींद आपको भी नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको पता है कि आपने चोरी करी है और ये चोरी कभी फंस ना जाए। तो चोर जो है ना, हमेशा जो है गंभीर रहता है, सोचता रहता है, डरा हुआ रहता है। इस तरीके का भविष्य कभी भी नहीं बन पाता है। तो मेरे अपने सभी उन छोटे बहन भाइयों से, उन सभी अभिभावकों से और उन सभी स्टूडेंट से या उन सभी लोगों से जो इस वक्त कहीं पे जॉब कर रहे हैं और वो प्रमोशन पाना चाहते हैं लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है और इस रास्ते पे जाने का वो सोचते हैं, तो ऐसी सभी स्टूडेंट्स को, उन सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं, कभी भी इस रास्ते में मत जाइए। इसका खामियाजा सिर्फ आपको और आपको ही भुगतना पड़ेगा बाद में, जब ये सर्टिफिकेट्स आपके इनवैलिड डिक्लेयर हो जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना जो है सर्टिफिकेट एनवाइस बोर्ड का क्लास 10th का कहीं से ले लिया, उसके बाद उन्होंने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, 4 साल वहां पे कोर्स कंप्लीट करा, पैसा लगा दिया, 4 साल लगा दिया। उसके बाद जब वो डिग्री लेने गए हैं तो यूनिवर्सिटी ने ये बोल दिया कि आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराइए। जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं तो यूनिवर्सिटी ने बोला आपके तो सर्टिफिकेट क्लास 12 के ही इनवैलिड है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सीधा यूनिवर्सिटी से सवाल पूछता है कि आप एक चीज बताइए, अगर हमारे क्लास 12th के डॉक्यूमेंट इनवैलिड थे तो आपने हमें एडमिशन ही क्यों दिया। तो यहाँ पर बहुत आराम से यूनिवर्सिटी वो फॉर्म निकालती है जिस वक्त आपका एडमिशन हो रहा होता है, उसमें एक एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है, आप द्वारा डिक्लेरेशन दिया जाता है कि जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी दस्तावेज मैं यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ वो मेरी जानकारी के अनुसार बिल्कुल सही है और वैलिड है। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट इनवैलिड पाए जाते हैं तो उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी मेरी होगी। तो ऐसा वो सिग्नेचर आपको दिखा देते हैं और फिर उसके बाद वो स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर पाते। 4 साल वो पैसा और वो सर्टिफिकेट रह जाता है उनके हाथ में और करियर हो जाता है समाप्त। तो ऐसी स्थिति ना आने दीजिए। आप सभी स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि आइए जुड़िए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे वैलिड तरीके से क्लास 10th और 12th को पास करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, इस तरीके की वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।